हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं IIT JEE 2009 का पेपर 1 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि रियल गैस पे बेस्ड है। तो आज मैं इससे रिलेटेड कंसेप्ट भी डिस्कस करूँगा एंड एट द सेम टाइम हाउ टू क्रैक दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस। सो विदाउट एनी फर्दर delay, let's start this question. Okay, so what it is saying, the term that corrects for the attractive forces present in the real gas in the van der Waal equation is, again if you mark this word, इसने attractive forces के बारे में पूछा है, right? कि कौन सा ऐसा टर्म है जो attractive forces को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको मालूम है कि आइडियल गैस इक्वेशन, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? दैट यू ऑलरेडी नो, PV is equal to nRT, right? This is ideal gas equation. So for 1 mole of gas, what exactly it will be? P into V molar. Molar means for 1 mole you divide here, that is V by N, volume per mole. So that is molar volume. So R into T, PVM is equal to, that is an ideal equation, right? Now pressure correction क्या है? So for that what we need to take the container and accordingly you understand. So guys, you know that in case of ideal gas, what we used to assume that a molecule of gas is not under any attractive or repulsive forces. But practically what happens, if the molecules are considerably apart, if they are little away from each other, in that case they experience attractive forces. तो जितने molecule है सब इसको attract करेंगे, ये सारे attract कर रहे हैं इसको। So इससे जो इसका speed है वो डेफिनेटली अफेक्ट होगा। आपसे मैं पूछूं कि वन पार्टिकल इज देयर विच इज़ मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड एंड देयर इज़ नो हिंडरिंग फोर्सेस आउट देयर, सो अगर ये वॉल पे कोलाइड कर रहा है तो 30 से जाके, यानी आइडियल में वी यूज टू एज्यूम दैट इट इज़ इलास्टिक कोलिजन, सो 30 से गया तो 30 से ही वापस आने वाला है। बट आप सोचो कि इफ़ द 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड इज़ देयर, बट एट द सेम टाइम अगर पीछे कोई फोर्स लगा दिया मैंने, say for example some 5 Newton, 10 Newton, like that, some force I am applying, what will happen? The speed will keep on decreasing. So definitely it will impact the pressure, क्योंकि जितना फोर्स लगेगा उसके corresponding pressure आता है, आपको मालूम है। So pressure पे ये अफेक्ट करेगा। So definitely pressure will decrease, क्योंकि फोर्स पे डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करता है? तो जो डिक्रीज है प्रेशर का, दैट इज स्मॉल p, वो प्रोपोर्शनल होता है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। इमेजिन करो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर होता है बेसिकली n/v का होल स्क्वायर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू दैट। सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, राइट, पर यूनिट वॉल्यूम, सो टू मेनी अट्रैक्टिव स्मॉल अट्रैक्टिव फोर्सेज विल बी देयर। सो करेक्शन यानी ड्रॉप जो प्रेशर का है वो उतना ही ज़्यादा होगा। सो स्मॉल p विल बी इक्वल टू, अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो an/v का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली दिस स्मॉल a डिपेंड्स ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लाइक अगर मैं आपको पूछूं कि अमोनिया इज देयर माय डियर, ओके, एंड यू हैव मीथेन, आप बताओ किस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? अगर सेम n/v मैंने ले लिया दोनों का, तो किधर प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होएगा? इन विच केस विल गेट greater drop in case of pressure, right? So obviously because in ammonia we are having hydrogen bonding possibility, so attractive forces will be higher in this case, so pressure drop will be higher, which means n/v is same but pressure drop is higher, small p. That is possible when a is more. So the order for the A will be ammonia is greater as compared to CH4. ज़्यादा attractive forces है तो ए का वैल्यू ज़्यादा होगा। इज़ दैट क्लियर? सो प्रेशर ड्रॉप के लिए यानी प्रेशर करेक्शन के लिए, तो यहाँ पे करेक्शन क्या आएगा? तो दिस कैपिटल P प्लस स्मॉल p इंटू Vm माइनस स्मॉल v इंटू R इज इक्वल टू RT, राइट? अब यहाँ पे स्मॉल p के जगह पे हम लिखेंगे। अच्छा, मेनी ऑफ द स्टूडेंट गेट द कन्फ्यूजन, सर आप यहाँ पे ऐड क्यों कर रहे हो? बेसिकली प्रेशर इज डिक्रीजिंग ना,
So my dear, this capital P is representing the real gas pressure. So आप सोचो अगर आप उधर लेके गए तो RT upon VM minus small v, right? And that will be equal to nothing but P real gas plus pressure correction, that means small p. So P real gas will be definitely this value RT upon Vm minus V minus time of small p. So you can see अगर हम इधर add कर रहे हैं, this side on the left hand side if we are adding, then only the real value will decrease ना, क्योंकि on the right side it is going to subtract from this value, otherwise this value will be higher. So obviously this is also relating with the fact. तो आप ध्यान रखना यहाँ पे add करते हैं small p को. In other way you can understand. So if you are correlating with ideal gas equation, आप इसको अगर correct आपको कराना है, इसके बराबर आपको लेके आना है, तो real gas pressure is less. So आपको कुछ तो add करना पड़ेगा so that ये value ideal के equal आए, right? तभी तो आप RT के equal करोगे ना इधर right side में. So I hope you understood this thing. So you take in either way, यहाँ पे प्लस साइन रहेगा. सो प्लस आने का मतलब हियर वी विल गेट स्मॉल p is nothing but an square by v square, which is a positive value. So this is the correct option which we can see over here, this one, which is an square by v square. I hope कि आपको clear हुआ है concept, and suppose anywhere if you have doubt in this question, do let me know in the comment box. And apart from this series guys, I have made many other videos on some topic also, like ionic equilibrium, some important discussion on tautomerism, many other small things are there whose links I'll whose link I'll give in description box. So please channel को like करिए आप, subscribe करिए and share with your friends. That's it guys. Thank you very much for watching. See you guys in the next video.